एवरीवन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम सेम हाइट से मेटल कॉइन और फेदर को फेंकेंगे तो पहले ज़मीन पे कौन गिरेगा? आई नो आप में से 90% लोगों का आंसर होगा वो मेटल कॉइन। पर क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप गलत हो, वो दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर ज़मीन पर गिरेंगी। अब आप में से बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डोंट वरी, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको फ्री फॉल समझना होगा, फिर अरिस्टोटल की थ्योरी समझनी होगी और फिर लास्ट में गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल से। आखिर ये फ्री फॉल क्या होता है? तो बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को एक सर्टेन हाइट से छोड़ा जाता है तो उस पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और अदर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो उसी गिरने वाली स्टेट को हम फ्री फॉल बोलते हैं। तो आइए अब जानते हैं अरिस्टोटल की थ्योरी को। 4th सेंचुरी बीसी के ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल का मानना था कि जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जल्दी गिरते हैं हल्के ऑब्जेक्ट से। उनका ये भी मानना था कि कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी गिरेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेट से। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही जल्दी गिरेगा और जिस ऑब्जेक्ट का वेट जितना कम होगा वो उतने ही धीरे गिरेगा। और करीब 2000 सालों तक लोग अरिस्टोटल की थ्योरी को ही सही मान के चल रहे थे, पर फिर अरिस्टोटल की थ्योरी को चैलेंज किया एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिस्ट और इंजीनियर जो कि थे गैलीलियो गैलीली। इन्होंने फेमस थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी थी जो कहती है अर्थ के सारे ऑब्जेक्ट चाहे उनका वजन कितना भी हो वो सब अर्थ पे सेम स्पीड के साथ गिरेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। अब आप में से बहुत से लोगों को एयर रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं बता दूं, एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है जो कि हवा के द्वारा लगाया जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हवा के डायरेक्शन में छोड़ा जाता है तो जो उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में हवा फोर्स लगाएगी उसी को हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। और एयर रेजिस्टेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैराशूट। जब कोई पर्सन पैराशूट लगा के हवा में कूदता है तो हवा उस पर एयर रेजिस्टेंस लगाती है जिससे जो पर्सन है वो धीरे धीरे ज़मीन पे आता है। अब बैक टू द टॉपिक। गैलीलियो ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को प्रूव करने के लिए फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने दो पत्थर लिए थे ऑफ डिफरेंट मासेस और जब उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उन्हें फेंका तो वो दोनों पत्थर सेम टाइम पर ज़मीन पर गिरे। और गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट ने अरिस्टोटल की थ्योरी को गलत साबित कर दिया जो कहती थी कि भारी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरेगा हल्के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और गैलीलियो ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है जब वो अर्थ की तरफ गिर रहा होता है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। अब जब आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली तो आइए उस क्वेश्चन के आंसर को भी समझते हैं। जब एक मेटल कॉइन और फेदर को ड्रॉप किया जाता है तो स्टार्टिंग में तो सेम एक्सेलरेशन होता है, पर क्योंकि फेदर का जो सरफेस एरिया होता है वो उसके मास से काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है जिससे उसकी गिरने की स्पीड कम हो जाती है। और वहीं मेटल कॉइन का सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है उसके मास से जिससे उस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस नहीं लग पाती और वो ग्राउंड पे ज़्यादा जल्दी गिर जाता है फेदर के मुकाबले। पर अगर हम ये सेम चीज़ वैक्यूम में करते जिसमें कोई एयर नहीं होती है तो मेटल कॉइन एंड फेदर सेम टाइम पे गिरते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।